अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 35। इसका नाम है जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, ये इसका हैंड्स आउट ओपन है, ये आप देख सकते हैं। और हम जाएंगे इसकी वर्ड फाइल पे और यहाँ से जो है आसान अंदाज में इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद इसके MCQs भी आपको इसी फाइल के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आता है JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। JSP में इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कंटेनर खुद ही बना देता है। ठीक है, यानी कि कौन से होते हैं जो कंटेनर खुद ही बना देता है, हमें न्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कौन से होते हैं? इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। ये JSP कोड को शॉर्ट और सिंपल बना देते हैं। ठीक है, यानी कि JSP कोड को क्या बना देते हैं? शॉर्ट और सिंपल। ठीक है, और कंटेनर खुद ही इनको बना देता है। नेक्स्ट आज द टोटल इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉर्मली 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने? 9। तो ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट यानी क्या होगी टाइप इसकी? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। काम क्या होता है इसका? यूज़र से आने वाला डाटा लेना, यानी कि फॉर्म पैरामीटर्स। रिक्वेस्ट का टाइप चेक करना कि यानी गेट है या पोस्ट। कुकीज़ हेडर्स वगैरह लेना। ठीक है, तो ये जो है इसका वर्किंग है इसकी ये। नेक्स्ट आगे एग्जांपल क्या है? रिक्वेस्ट स्टार्ट गेट पैरामीटर आगे पेज, इससे फॉर्म का डाटा मिलता है। ठीक है, इस वाली से फॉर्म का जो है वो डाटा मिलता है। नेक्स्ट के आगे रिस्पॉन्स इनका टाइप HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। इसका काम क्या होता है? रिस्पॉन्स का यानी क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजना, रीडायरेक्ट करना, कंटेंट टाइप सेट करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसकी? रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट वेब डॉट JSP, ये इसकी जो है एग्जांपल है। आउट यानी कि टाइप। नेक्स्ट क्या है आगे? JSP राइटर। काम क्या इसका होता है? ब्राउज़र पर आउटपुट प्रिंट करना। एग्जांपल क्या है? आउट डॉट प्रिंट इन वेलकम। ठीक है, तो ये हो गया आउट वाला। इससे पहले था हमारे पास रिस्पॉन्स, फिर था हमारे पास रिक्वेस्ट। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसका एग्जांपल यानी कि फ्लो क्या होता है? इंडेक्स डॉट JSP आगे जाता है यूज़र रेडियो बटन सेलेक्ट करता है यानी कि जावा या वेब। फॉर्म सबमिट होता है यानी कि कंट्रोलर डॉट JSP से। कंट्रोलर डॉट JSP रिक्वेस्ट से वैल्यू लेता है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट से नेक्स्ट पेज ओपन करता है। वेब डॉट JSP या JSP जावा डॉट JSP आउट ऑब्जेक्ट से मैसेज शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है कि बाकी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो है सेशन, यानी कि टाइप क्या होती है इसकी? HTTP सेशन। काम क्या होता है सेशन का? यूज़र की सेशन इंफॉर्मेशन स्टोर करना, लॉगिन इन्फो वगैरह। एप्लीकेशन का यानी कि टाइप क्या होती है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। काम क्या होता है इसका? पूरी वेब एप्लीकेशन के लिए कॉमन डाटा स्टोर करना। कॉन्फ़िग यानी कि नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फ़िग, यानी कि टाइप क्या होती है इसकी? सर्वलेट कॉन्फ़िग। काम इसका होता है JSP की कॉन्फ़िगरेशन इन्फो लेना, यानी कि इनिट पैरामीटर्स। पेज कॉन्टेक्स्ट यानी कि टाइप क्या होती है इसकी? पेज कॉन्टेक्स्ट। काम क्या होता है इसका? पेज के सारे ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस एक जगह से देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेज कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया आ जाता है एक्सेप्शन। टाइप क्या है इसकी? है थ्रोएबल। काम क्या है इसका? एरर पेज पर एक्सेप्शन रिसीव करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पेज। टाइप क्या है इसकी? ऑब्जेक्ट है। काम क्या है? दिस का अल्टरनेटिव होता है करंट JSP ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव होता है करंट JSP ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाता है JSP डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? JSP डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? JSP डायरेक्टिव्स JSP कंटेनर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो सर्वलेट बनने से पहले अप्लाई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 3 टाइप्स की जो है वो डायरेक्टिव्स होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स। फर्स्ट है पेज डायरेक्टिव, फिर आगे देखते हैं। तो पेज डायरेक्टिव में क्या होता है? JSP पेज की सेटिंग्स कंट्रोल करता है। ठीक है, सेटिंग्स को कंट्रोल करता है। एग्जांपल यानी कि पेज इंपोर्ट इक्वल टू जावा डॉट यूटिल। काम क्या होता है? पैकेजेस इंपोर्ट करना, कंटेंट टाइप सेट करना, एरर पेज डिफाइन करना, सेशन अलाउ या डिसअलाउ करना। ठीक है, ये हो जाता है पेज डायरेक्टिव। नेक्स्ट आ गया आ जाता है इंक्लूड डायरेक्टिव। एक JSP फाइल को दूसरी JSP में ट्रांसलेशन टाइम पर इंक्लूड करता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि इंक्लूड फाइल इक्वल टू हेडर डॉट JSP इस्तेमाल का होता है हेडर फुटर नेविगेशन बार के लिए। इंक्लूड डायरेक्टिव। नेक्स्ट आ गया टैग लिब डायरेक्टिव।
कस्टम टैग्स यूज़ करने के लिए होती है, यानी कि इस लेक्चर में डिटेल नहीं है इस चीज़ की टैग लिपि, ठीक है। ये होता है कि इसके लिए कस्टम टैग्स को यूज़ करने के लिए होता है। नेक्स्ट है एक्सेल सीट जनरेट करना, यानी कि अगर आप ये हम कोड लिखते हैं, अगर हम ठीक है लिख दें, ब्राउज़र आउटपुट को एक्सेल फाइल समझता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है JSP लाइफ साइकिल। JSP के 3 मेन मेथड्स होते हैं, यानी कि एक होता है JSP इनिट। JSP जब फर्स्ट टाइम लोड होती है तो ये जो है कमांड देती है, ठीक है। नेक्स्ट है JSP सर्विस, यानी कि हर रिक्वेस्ट पर रन होता है, मेन काम यही होता है, ठीक है। यानी कि हर रिक्वेस्ट पर रन होता है JSP सर्विस से। JSP डिस्ट्रॉय, JSP जब डिस्ट्रॉय होती है यानी कि सर्वर जो है शट डाउन हो जाता है। तो ये जो है 3 इसके मेथड्स हैं, JSP इनिट, JSP सर्विस और JSP डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट आगे जो है हम चलते हैं इसके MCQs पे। फर्स्ट MCQ है व्हाट आर JSP implicit objects, automatically created objects provided by the JSP container to simplify coding. How many implicit objects are available in JSP? कितने होते हैं? 9 implicit objects. Which implicit object is used to read form data? रीड फॉर्म डाटा जो है इस्तेमाल करता है किस रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट जो है वो यूज़ करते हैं रीड फॉर्म डाटा को। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो क्या होता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। विच इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू सेंड आउटपुट टू द क्लाइंट, यानी सेंड करना आउटपुट क्लाइंट को, तो क्या होता है आउट। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, क्या होता है JSP राइटर। विच इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू redirect a user to another page to a response. What is the type of response implicit object to HTTP servlet response? Which implicit object is used to manage user sessions, क्या होता है session? What is the type of session implicit object to HTTP session? Which implicit object shares data across the whole web application to application? What is the type of application implicit object to servlet context? Which implicit object provides JSP configuration information to config? What is the type of config implicit object to servlet config? Which implicit object provides access to all page attributes to page context? Which implicit object is used in JSP error pages to exception? What is the type of exception implicit object to throwable, ठीक है। Next है which implicit object is a synonym of this page? What are JSP directives used for to give special processing instructions to the JSP container? How many types of JSP directives are there? 3. What are the 3 types of JSP directives? Page, include और tag lib. Which directive is used to import Java packages to page directive? Which directive is used to include another JSP file at translation time to include directive? Which directive is used to define custom tag libraries to tag lib directive? Which JSP directive sets the MIME type of the response to page directive? Which page directive attribute generates an Excel file to content type? What content type is used to generate Excel files in JSP application vnd.ms Excel? Which JSP lifecycle method is used only once to JSP init? Which JSP lifecycle method handles every request JSP service? Which JSP lifecycle method is called before JSP is destroyed? तो JSP destroy, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 35 जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।